कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। खुश हो? बहुत खुश। शादी से खुश हो के उत्सव से? शादी से खुश। तो मैं आज हूँ बागेश्वर धाम में। मैं आज आपको पूरे बागेश्वर धाम का दर्शन कराने वाला हूँ। ये भाई बागेश्वर धाम के पहले चैन खींच दिया जाता है ट्रेन का, और फिर सब लोग उतर के बागेश्वर धाम जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से बागेश्वर धाम काफ़ी ज़्यादा पास पड़ता है, इसके वजह से ये लोग खजुराहो स्टेशन के पहले 10 किलोमीटर पहले और छतरपुर स्टेशन से बाद में चैन खींच दिया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पे दरियागंज रेलवे स्टेशन बना दिया गया है ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। कहाँ गया? कहाँ गया? 3 लोग हैं। कितना लेते हो भैया? 20 रुपए सवारी है। भाई सुनो सुनो, बैठिए भैया। हाँ, देखते बैठिए। भाई यहाँ से बागेश्वर धाम जाने के लिए 5 किलोमीटर है और 20 रुपए चार्ज है। दरियागंज रेलवे स्टेशन 6 किलोमीटर पड़ जाता है भाई। हाँ, डेली लगभग अब कम रात्रि से ऐसे कम आ रहे हैं लोग, फिर भी मिनिमम 5-6 हज़ार लोग आ जाते हैं। 5 से 6 हज़ार लोग डेली आ जाते हैं। जी भैया। और सुनने को मिला है कि बागेश्वर धाम वाले जो शास्त्री वो यहाँ नहीं है ना अभी। हाँ, वो कहीं कथा करने गए हैं। शायद बिहार गए हैं कथा हाँ, करने। बिहार। और शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार गए हैं कथा करने के लिए। लेकिन फिर भी बागेश्वर धाम आने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और भैया यहाँ लोग श्रद्धालु लोग आते हैं, है ना, खाना रहने पीने का, होटल वगैरह का सब व्यवस्था है क्या? भैया बागेश्वर धाम के अंदर सब पूर्ण व्यवस्था है। आश्रम भी है क्या वहाँ? हाँ, अन्नपूर्णा भंडारा भी चलता है। कोई पैसा नहीं, आप खुद प्लेट उठाओ, साफ करो, खाना लो। खाना खाने के बाद खुद 2 प्लेट को धो के रखना पड़ेगा। हाँ, रखना पड़ेगा जी। और आप रोटी खा सकते हैं। हाँ, 24 घंटे मतलब पूरे दिन चलता होगा भंडारा। दोस्तों, बागेश्वर धाम तक पहुंचने तक कुछ बागेश्वर धाम के अच्छे काम जान लेते हैं। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री आते हैं और यहाँ कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करते हैं। दोस्तों, ये जो एक कैंसर का हॉस्पिटल बन रहा है, ये बागेश्वर धाम के पैसे से, जो चंदे से लोग दान देते हैं, उससे हॉस्पिटल का शिलान्यास किया जाएगा। और ये बुंदेलखंड में सौभाग्य की बात रहेगी जो पूरे लोगों को, गरीब लोगों को ट्रीटमेंट करने का फ्री सुविधा प्राप्त होगा। दोस्तों, मंगलवार और शनिवार के दिन श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 10 से 12 हज़ार रहती है और अदर दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, ये सभी दिन 7 से 8 हज़ार श्रद्धालु डेली विजिट करते हैं। भीड़ रहती है ना, ये मतलब पूरी जाम लग जाती है। इस रोड पे यहाँ से लेकर धाम तक भीड़ हो जाती है। बहुत तेज गाड़ियाँ चलती है। ऑटो वगैरह सब बंद हो जाते हैं। अगर आप दोस्तों बागेश्वर धाम से
खजुराहो टेम्पल जाते हैं ऑटो से तो आपका 70 रुपये लगेगा। अगर आप खजुराहो रेलवे स्टेशन जाते हैं तो 50 रुपये लगेगा। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अध्यात्म की जीवनी जान लेते हैं। बरसात का मौसम था, भूख से बड़े विचलित थे। माँ ने हमें समझा कर भेजा कि जाओ, तुम्हारे दादा गुरु बहुत सिद्ध हैं, शायद कुछ दे दें। और हम आए थे गड़े हुए धन को पाने। अवस्था थी 11 साल। बरसात का मौसम था, भूख से उनका परिवार बड़ा विचलित था। उनके घर में माता पिता भाई बहन टोटल 5 लोग थे। खाने का कुछ भी नहीं था। उनके पिताजी कभी कभी पंडिताई कर लिया करते थे, फिर भी घर का लालन पोषण नहीं चल पाता था। उनके माताजी एक दिन बोलती हैं कि अपने दादा गुरु के पास जाओ, और उनके पास तो बड़े बड़े लोग आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तुम दादा गुरु के पास जाओ और कुछ धन लेके आओ। धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी दादा गुरु के नाम से आसपास अध्यात्म की ज्ञान से परिचित थे। दादा गुरु का नाम बहुत बड़ा हो चुका था। शास्त्री जी आप बीती बात अपनी सुनाते हैं कि घर में कुछ खाने तक का नहीं है। हम आपके बेटे के बेटे हैं, हमें भी कुछ आशीर्वाद दीजिए या कुछ लालन पालन के लिए कुछ पैसे दीजिए। उस टाइम दादा गुरु के पास आसपास के बड़े बड़े लाल बत्ती वाले अफसर आया करते थे। उनके मम्मी को लगता था कि शायद उनके पास काफ़ी कुछ पैसे हो सकते हैं। दादा गुरुजी अपने पोते से कहते हैं कि बेटा तुम रात में आना, तुमको कुछ मिलेगा। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लगता है कि दादाजी ने रात को बुला रहे हैं तो शायद कुछ धन दौलत या कुछ गड़ा हुआ धन सोना चांदी बताएंगे। लेकिन उनको पता नहीं था कि आज की रात उनके अध्यात्म की दुनिया बहुत बदल जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री जी तैयार होके दादाजी के पास जा रहे थे। उस रात बारिश की बूंदें और बिजली चमक रही थी। दादाजी गुरु के पास जब पहुंचते हैं, उनके दादा गुरु एक पर्वत पे एक कुटी बना के रहा करते थे। वहाँ एक बालाजी हनुमान मंदिर के नाम से एक छोटी सी मूर्ति थी। जब वहाँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुँचते हैं तो उनके दादाजी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बाहें पकड़ के उस मंदिर के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि आज से तुम इनके बालाजी महाराज के, हनुमान जी के हो गए और आज से हनुमान जी तुम्हारे। उसी दिन से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पीछे मुड़ के नहीं देखे और अध्यात्म की जीवन जीने लगे। आज पूरा बुंदेलखंड और पूरा भारत में उनको कौन नहीं जानता। दोस्तों, बागेश्वर धाम पहुंचने के बाद ये इस तरह जो पानी स्टोर करने वाला सीमेंट का ईंट का बना है, यहाँ पे आप 10 रुपए देके नहा सकते हैं और फ्रेश होने के लिए भी ऐसे ही है। चारों तरफ जंगल है, आप जंगल में मंगल जाके कर सकते हैं। बट और भाई हम लोग आ चुके हैं बागेश्वर धाम और ये गेट के पास आप ये देख सकते हो भाई, चारों साइड सब सामान बेच रहे हैं। और ये देख रहे हो, ये भाई पूरे नारियल प्रसाद ले लो और जाके पूजा कर लो। और 108 पत्ते की माला है भाई। जब से बागेश्वर धाम बुंदेलखंड में बागेश्वर धाम का ये शब्द आध्यात्मिक शक्ति है, यहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब आसपास इस क्षेत्र में इतने दुकान, इतने शॉप खुल चुके हैं, प्रसाद से लेकर होटल मैनेजमेंट सभी। दोस्तों, आप यहाँ आके आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप कहीं बहुत आउटसाइड हो। आपको ऐसे लगेगा कि एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ आप घूम रहे हो। और आप देख सकते हो चारों तरफ आपको लड्डू प्रसाद के रूप में और नारियल, आपको यहाँ नारियल दिखाई देंगी कपड़े में, लाल कपड़े में बंधे हुए, सफेद कपड़े में बंधे हुए, काले कपड़े में बंधे हुए, पीले कपड़े में बंधे हुए। आपको चारों तरफ देखोगे कि बालाजी महाराज। हालांकि दोस्तों, बालाजी महाराज हनुमान जी का ही रूप है। और यहाँ पे आप मिष्ठान भंडार देख रहे हो। दोस्तों, सिद्ध पीठ बागेश्वर धाम। अब हम
गेट के पास, मेन गेट के पास पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हो कि चारों तरफ भक्त ही भक्त हैं, श्रद्धालु हैं। बघेश्वर धाम में बालाजी हनुमान का दर्शन करने के लिए सभी लोग जा रहे हैं। सिद्ध पीठ श्री बघेश्वर धाम तीर्थ यात्रा। देखो दोस्तों, जब आप गेट के बाहर, जब गेट के सामने देखेंगे, एक हनुमान जी का गदा काफी बड़ा रखा हुआ है। चारों तरफ चबूतरा लगा है, लोहे का बनाया हुआ है बाउंड्री टाइप में, और आसपास लोग बैठ के यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। एक नारियल रखते हैं, फिर अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और ये जब अंदर बघेश्वर धाम बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ये रेलिंग है, इस रेलिंग से अंदर जाते हैं जैसे लाइनिंग से, ताकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो तो संभाला जा सके। और दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ भीड़ रहती है। आप मंगलवार और शनिवार को जाओगे तो पूरी तरह से जाम आपको दिखाई देगी। और मैंने जिस डेट को गया हूँ, यहाँ पे जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो बिहार में कथा करने के लिए गए हैं, और वो यहाँ पे नहीं थे, फिर भी मैं यहाँ पे विजिट करने के लिए, घूमने के लिए गया। मैं देख के आश्चर्य हो गया दोस्तों। आप यहाँ जाओगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। अकेले हम सब, गुरु जी अपनी कृपा बनाए रख, आपका ही सहारा है हम लोगों को। अभी हमारी बहन छोटी, वो भी कुंवारी है। मन कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाते हैं। चीफ गेस्ट में भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू शामिल होती हैं। यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम 6 सालों से लगातार चल रहा है। 2023 में 108 कन्याओं और 2024 में 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। लगातार गरीब परिवारों का मदद करते आ रहा है बघेश्वर धाम। यह शादी कराने की घटना उनके परिवार से जुड़ा है। जब उनके बहन की शादी हो रही थी तो उनके पास इतना धन नहीं था कि वह अपने बहन की शादी कर सके। शादी करने का पैसा वो किसी से उधार लेके अपनी बहन की शादी करते हैं, और इसी से उनको प्रेरणा मिलती है कि गरीब परिवारों की सामूहिक शादी कराया जाए। और दोस्तों, आपको जानना होगा कि इनके पास इतना पैसा कहां से आता है बघेश्वर धाम में। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि बघेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के पास जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए महाराज बालाजी हनुमान जी का दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके भक्तों के द्वारा दान दिया जाता है। इनसे लगभग सालाना आय 247 करोड़ होती है। उनकी पूरी जो धनराशि है और लोगों के कल्याण के कार्य में लगाया जाता है। सुनाई नहीं दे रहा हो धूपबत्ती, अभी बोल रहे हैं धूपबत्ती बाहर जलाइए। दोस्तों, जो आप ये बघेश्वर धाम में लाल, पीले, व्हाइट, काले कपड़े से नारियल बंधा आप देख रहे हैं, ये किस किस चीज के लिए बांधा जाता है। ये रंग बिरंगे कपड़ों में तो पीला जो कपड़ा है, जिसकी शादी नहीं होती, वो लोग बांधते हैं। लाल कपड़ा मनोकामना पूरी करने के लिए, जैसे जिनका बिजनेस में घाटा चल रहा हो, मतलब कुछ भी प्राप्ति करने के लिए आप मनोकामना कर सकते हो। और व्हाइट कपड़ा, जो सफ़ेद कपड़े में जो बंधा नारियल है, ये संतान की प्राप्ति के लिए है। जिनके बच्चे नहीं होते, पुत्र प्राप्ति करने के लिए बांध सकते हैं। और काला कपड़ा भूत प्रेत, जो जिनको कई दशक से भूत प्रेत तंग कर रहे हैं, वो लोग अपने काला कपड़े बांध करके बघेश्वर धाम में बांधते। ये अपने घर के बाहर, अगर घर में बांधते हैं तो ओम बघेश्वराय नमः के नाम से जॉब करें, और 5 लौंग साथ में अगर इन नारियलों के साथ बांधते हैं तो ज़्यादा आपकी मनोकामना पूर्ति होती है। इधर जो लोग बैठे हैं वो भूत प्रेत झाड़ फूक करवाने के लिए बैठे हैं बघेश्वर धाम में। आप ये देख सकते हैं, ये पीछे जो बैठे हैं सभी रेलिंग के बाहर, इनको कहीं ना कहीं भूत प्रेत परेशान कर रहा है। लोगों के द्वारा किया गया टोना डीठ ये परेशान कर रहा है। ये वो लोग हैं, आप देख सकते हैं, ये चारों लोग, इनका अलग ही बैठते हैं लोग, ताकि इनके ऊपर झाड़ फूक किया जा सके पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा। और ये मार्केट है, आप ये देखिए, मार्केट में सभी तरह के मालाएं, नारियल,
और सब मिलता है आपको यहाँ पे। और ये दोस्तों खाने का हॉल है, लोग लाइन में लग के थाली लेते हैं और प्रसाद लेते हैं, फिर उसको नीचे बैठकर ये दोस्तों ये पूरा जो पंडाल बना हुआ है इसके नीचे बैठ के भोजन प्राप्त करते हैं। आप यहाँ जब आते हैं तो आपको फ्री में पूरे तरह से आपको फ्री में आप घूम सकते हैं, आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं दोनों टाइम और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी दोस्तों। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम सरकार। और हम लोग जा रहे हैं गंगा। अरे यूज